हेलो सदात्मिक फैमिली। तो हमने पिछले वीडियो में अध्याय 1 का श्लोक 7 सुनाया था। तो आज हम शुरुआत करेंगे श्लोक 8 से। अगर हमारी ये वीडियो को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट श्लोक में। इस सेना में सदा विजय रहने वाले आपके समान भीष्म, कर्ण, कर्मचारी, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सौदामिनी का पुत्र भृगुश्रवा आदि महान पराक्रमी योद्धा हैं जो युद्ध में सदा विजय होते हैं। यहाँ हमारे पक्ष में अनेक महायोद्धा भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। यह युद्ध कौशल में पूर्ण और विविध प्रकार के शस्त्रों में सुसज्जित हैं। दुर्योधन के आत्मा प्रसन्न करने वाले ये शब्द मिथ्याभिमान करने वाले मनुष्यों को विशेष उन्नति जैसे थे। जब उन्होंने अपने अनंत निकट दिखाए गए तब स्थित अलंकार करके पश्चात आत्म प्रशंसा करने वाले व्यक्ति अभिमान पूर्व मिथ्या गर्व करने लगे। अपने विवेक के प्रति अनंतकारी व्यक्ति दुर्योधन के साथ कथन में तभी अभिव्यक्त हुआ जब उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उनकी भक्ति असीमित थी। भीष्म पितामह गौरव सेना के प्रथम सेनापति थे। उन्होंने इच्छा मृत्यु और अपनी मृत्यु का समय निश्चित करने का वरदान प्राप्त था जिनसे वह वास्तविक में अजय कहलाते थे। पांडवों के पक्ष की सेना भीम के संरक्षण में थी जो दुर्योधन का जन्मजात शत्रु था। इसलिए दुर्योधन ने भीष्म की अल्प शक्ति की तुलना की। भीष्म गौरव और पांडवों के पितामह थे और ये वस्तु दोनों पक्षों के कल्याण चाहते थे। पांडवों के प्रति करुणा भाव भीष्म पितामह को तन्मया का युद्ध करना से रोकना चाहते थे। वह यह भी जानते थे कि इस धर्म युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से उत्पन्न थे और संसार की कोई भी शक्ति अधर्म का पक्ष लेने वाले को विजय नहीं दिलाती सकती है। इसलिए भीष्म पितामह ने नीतियों उत्तरदायियों का पालन करने और हस्तिनापुर एवं कौरवों के हित की रक्षा हेतु पांडवों को विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय लिया। यह निर्णय भीष्म पितामह के व्यक्ति के विपरीत लक्ष्य को रेखांकित करता है। दुर्योधन यह समझ गया कि भीष्म पितामह मानसिक रूप से पांडवों के विरुद्ध आक्रमण होकर युद्ध लड़ने की इच्छा नहीं है, जिनके कारण से सैनिकों को वीरता और उत्साह से युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सेना के सेना नायकों से अपना स्थित और अडिग रहने के लिए साथ साथ चारों ओर से भीष्म पितामह की सुरक्षा का भी अध्ययन करने को कहा। भीष्म पितामह अपने भतीजे दुर्योधन के भीतर के भय को समझ गए थे और उनकी प्रति अपनी स्वार्थ भावना कड़ू भावना के कारण उन्होंने दुर्योधन को परास्त करने के लिए उच्चार स्वर में सखादा किया। अध्यापिक देव जानते थे कि अपने पक्ष पांडवों की सेना में स्वयं परम सुपुत्र भगवान श्री कृष्ण के उत्थित होने पर दुर्योधन किसी भी स्थिति में युद्ध से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। फिर भी भीष्म अपने भतीजों को यह बताना चाहते थे कि वह युद्ध करके अपने दायित्व को भली भांति पालन करें और इस संबंध से किसी भी प्रकार की स्थिति नहीं दिलाएंगे। उस
समय प्रचलित युद्ध के नियम के अनुसार शंखनाद द्वारा युद्ध का उद्घाटन किया गया था। युद्ध के लिए भीष्म पितामह के तीव्र उत्साह को देखते हुए कौरवों की सेना में भी यह उत्सुकता से वाद्ययंत्र बजाकर ध्वनि उत्पन्न किया। पांडवों की अर्थ थोड़ अचानक का अर्थ मृत्युदंड और गौरमुख का अर्थ सिंह बजाना है। यह सभी वाद्ययंत्र थे और इनकी सर्वव्यापी ध्वनि के कारण युद्ध क्षेत्र में भयानक हाहाकार उत्पन्न हुआ। कौरवों की सेना के शंखनाद की ध्वनि धीमी पड़ने से पश्चात वह रथ पर आसीन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने निर्भीकता से पूर्ण शक्ति के साथ शंखनाद करते हुए उसी प्रकार से पांडवों द्वारा वीरता से युद्ध लड़ने का उत्कंठा प्रकट की गई। संजय ने माधव शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया। माँ का अर्थ भावेर से देवता से है और धर्म का अर्थ पति से है। भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में भय की देवी लक्ष्मी के पति हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि भाग्य की देवी की अनुकंपा पांडवों पर भी और शीश युद्ध के विजय प्राप्त कर अपना छीना गया समाधि प्राप्त कर लेने से पांडवों से तत्पर पांडवों के पुत्रों से 5 भाइयों में किसी भी भाई को पांडवों कहकर संबोधित किया जाता है। यहाँ पे पांडवों शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। जिस भय रथ पर वह आशीष था वह अग्नि देवता के उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। इस श्लोक में श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ मन और इंद्रियों का स्वामी है। श्री कृष्ण स्वयं अपने और समस्त प्राणियों के मन और इंद्रियों के परम स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अपना अद्भुत लीलाएं करके समय भी अपना मन और इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रित में रखा था। युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। यहाँ उन्हें राजा कहकर संबोधित किया गया है। उन्होंने राजा कहलाने की उपस्थिति राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके अन्य राजाओं से उपहार एवं प्रस्ताव प्राप्त करने के उनके आचरणों में राजनीय गरिमा उदारता सदैव टपकती रहती थी। फिर चाहे जब वह महलों में रहते थे या अपने निर्वासन काल के दौरान मनों के रहे दीप्ति को संजय द्वारा पृथ्वी का राजा कहा जाता है। देश की रक्षा करना या उनसे विनाशकारी युद्धों से उलझाए रखना यह सब राजा के हाथियों में होता है। इस प्रकार अप्रच्छन्न रूप में संजय के इस संबोध का उत्तर यह है सेनाएं युद्ध की ओर बढ़ रही है। हे राजा धृतराष्ट्र के केवल आप ही उसे वार्षिक बुला सकते हैं। आप क्या नियम करना चाह रहे हैं? आपके पुत्रों के हृदय के विरोध कर दिया। पांडवों के सेना द्वारा बजाए गए विशेष प्रकार के शंखों से उत्पत्ति भयानक ध्वनि से कौरव सेना के सैनिकों हदस गए, जबकि कौरव की सेना से जब शंखवाद किया तो पांडवों की सेना पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पांडवों की भगवान श्री कृष्ण आश्रम प्राप्त था, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा का पूर्ण भरोसा था। दूसरी ओर कौरवों को केवल अपने स्वयं की भक्ति और मानसिकता पर भरोसा था और अपना अत्याचारों के अपराध बोध की
कष्ट थे। उनके भीतर पराजमी खोने का भय व्यवहार हो गया था। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर हमारा ये आपका श्लोक अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।